नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार महामाते लक्ष्मी माता की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नारायण साकार ही परमात्मा का गुणगान चर्चा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नारायण साकार ही परमात्मा का गुणगान एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। धर्म और कर्म दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। धर्म बोल रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूं और कर्म बोल रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूं। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। तब बाद में दोनों लोगों ने विचार किया। धर्म ने कहा क्यों ना हम इंद्र के पास चलते हैं और उनसे जानकारी करते हैं कि मैं बड़ा हूं, या कर्म से कहा या तुम बड़े हो। कर्म ने कहा ठीक है। कर्म और धर्म दोनों पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो धर्म और कर्म दोनों की बातें सुनकर उनको इंद्र से समाधान नहीं मिला। तो इंद्र ने कहा क्यों ना हम विष्णु भगवान के पास चलते हैं, उनके पास इस समस्या का समाधान होगा। आप लोगों को पता चल जाएगा आप में से कौन बड़ा है। नारायण साकार ही परमात्मा जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। और फिर वो विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा क्यों ना हम पृथ्वी लोक पर चलते हैं और विक्रमादित्य नाम के एक राजा रहते हैं जो बहुत ही धार्मिक दानी व्यक्ति हैं और कर्म भी करते हैं अच्छे। क्यों ना उनके पास चलते हैं, उनसे जानकारी करते हैं कि आप में से कौन बड़ा है। उन राजा से पता चल जाएगा विक्रमादित्य से कि इनमें से कौन बड़ा है। इंद्रदेव और विष्णु भगवान और धर्म कर्म विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और विष्णु भगवान ने कहा कि आप विक्रमादित्य से कहा कि आप इन दोनों लोगों का फैसला कर दीजिए कि इसमें से कौन बड़ा है। विक्रमादित्य ने कहा ठीक है, मैं आप लोगों का फैसला कर दूंगा कि इसमें से कौन बड़ा है। आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। इसके लिए आप लोगों को जंगल में चलना पड़ेगा। सभी लोगों ने कहा ठीक है। विक्रमादित्य लेके चारों लोगों को जंगल में गया और सभी लोग बैठे ही थे। तभी एक व्यक्ति उस रास्ते से निकलता है। तो विक्रमादित्य ने कहा कर्म से जाओ इसे सद्मार्ग दिखाओ जाके। कर्म ने कहा ठीक है, मैं इसे सद्मार्ग दिखाऊंगा। धर्म ने कहा मैं तो सोने जा रहा हूं। कर्म उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं अपने गुरु के दर्शन के लिए जा रहा हूं, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं, वार्तालाप करने के लिए जा रहा हूं। कर्म ने कहा ठीक है, मैं भी चलता हूं। वह व्यक्ति खुश था कि कर्म साथ में चल रहा है। जब वह व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुंचा तो देखा कि वो तपस्या कर रहे थे। उस व्यक्ति ने गुरु को आवाज लगाई क्योंकि धर्म मर चुका था। धर्म उसके पास नहीं था, सिर्फ कर्म ही था। और कर्म अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। उसने जगाया, वो नहीं उठे। फिर उसने अपने हाथों से उन्हें हिलाना शुरू कर दिया। गुरु को क्रोध आ गया क्योंकि धर्म उनके पास नहीं था।
गुरु ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ तुम गधा बन जाओ। वह व्यक्ति गधा बन गया। जब वह व्यक्ति गधा बन गया तो कर्म दौड़ते दौड़ते आया विक्रमादित्य के पास। अरे मेरे द्वारा ये क्या हो गया, उसने तो गलत कर्म कर दिया, वो गधा बन गया। विक्रमादित्य ने कहा धर्म से जाओ, आप जाओ, अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो जाके। जब सबसे पहले धर्म पहुंचा गुरु के पास, जब धर्म गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने देखा अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अधर्म कर दिया, मैंने अपने ही शिष्य को गधा बना दिया। और जो व्यक्ति गधा बना था वो दौड़ते दौड़ते अपने घर की तरफ जा रहा था। उससे पहले धर्म उसकी पत्नी के पास पहुंच गया। उस व्यक्ति के उसको धर्म से ज्ञात हो गया, उसकी पत्नी को, कि हमारे पति जो हैं, पति को गधा बना दिया है उनके गुरु ने। तो वो अपने पति को लेके गुरु के पास पहुंची। गुरु से कहा कि आप इन्हें श्राप से मुक्त कर दीजिए। गुरु ने कहा मैं श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन ये श्राप से मुक्त हो सकते हैं अगर ये विक्रमादित्य के दरबार में जाएं और वहां पर विष्णु भगवान और इंद्रदेव के दर्शन करेंगे तो इन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। उसकी पत्नी लेके पहुंची दरबार में विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य, इंद्रदेव, धर्म, कर्म जो था, सभी लोग थे वहां पे। जब उस गधे ने विष्णु भगवान और इंद्रदेव के दर्शन किए, वो फिर से इंसान बन गया। तो मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कहा भी जाता है कि जब जब धर्म पे की हानि होती है, अत्याचार बढ़ता है, तब विष्णु भगवान जो नारायण शाकाहारी परमात्मा हैं, वो अपने प्रकट रूप में प्रकट करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं और मानव धर्म की स्थापना करते हैं। नारायण शाकाहारी इस धराधाम पर इसीलिए ही उनका प्रकट हुआ है कि मानव धर्म की स्थापना कर सकें, और स्थापना हो रही है। तो हमें आप लोगों को नारायण शाकाहारी परमात्मा के वचनों को माना चाहिए। और आगे आप इस वीडियो के माध्यम से अमृतवाणी का श्रवण कीजिए। लेकिन हकीकत ये है, सत्यता ये है, मिथ्या नश्वर के नाते जाग रहे हैं, मोह के नाते जाग रहे हैं, ममता के नाते हम अपने को जागृत समझ रहे हैं, लोभ के नाते ये हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धन कमाओ, हमें पर क्या फर्क पड़ना है। लेकिन ये समझ सकते हैं, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई तो मन नहीं रुक रहा, गुलाब जामुन की तरफ भाग रहा है। जब आप दुकान से गुलाब जामुन लेकर आते हैं या दुकान पर पहुंचे, आपने कहा दुकानदार से, सेठ जी 4 गुलाब जामुन दो। उन्होंने किसी संसाधन के द्वारा आपको 4 गुलाब जामुन दे दिए। आपने बड़े चाव से, किसी को देख नहीं रहे आप, खाते समय उस समय दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देख रहे किसी को।
चौथाई की बजाय आधा गुलाब जामुन चम्मच से काट के गट्ट ले गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो तड़प लगी थी गुलाब जामुन की, चाहत थी, मन नहीं मान रहा था। चारों गुलाब जामुन खाने के बाद सेठ जी चार और, तो कुछ इच्छा बाकी बची, चार और ले लिए। अब प्रारंभ में जो खाने की रुचि थी, स्फूर्ति थी, वो कम हुई। अब चम्मच लगा रहे, जरा सा ले रहे, मुंह में डाल रहे, चारों ये भी खा लिए। अब सेठ जी ने कहा कि भाई साहब और दे, कि बस भैया अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। कि क्यों? और ले लो यार, कि बस इच्छा पूरी हो गई। ये कहोगे पेट भर गया या इच्छा पूरी हो गई, यही बोलोगे। तो आप जानते हैं, और गुलाब जामुन लेके मैं खाऊंगा तो परिणाम क्या होगा? यहां तक भर गया, यहां तक भरा, गले तक, फिर आप न निकाले, सुते ही निकलना बाहर शुरू, उल्टी कहते हैं, वो हो जाए। डर है कि खाया हुआ निकल जाएगा, अनुभव आ गया। तो अब कभी गुलाब जामुन खाने की जरूरत पड़ी तो 4 ही लोगे, 6 ले लोगे, अधिक नहीं लोगे। दूसरे भोजन की वही स्थिति है। जो भी खाद्य पदार्थ है, हर खाद्य पदार्थ खाते हैं, लिमिट होती है। लिमिट से अधिक खाएंगे तो नुकसान होगा, स्वाभाविक है। लेकिन जितनी भी खाद्य पदार्थ सामग्री है, उसके अधिक ग्रहण करने पर, लिमिट से अधिक लेने पर नुकसान होगा। तो बाबूजी, अधिक मोह, शब्दों में है, अधिक मोह का धन और वासनाओं का धन, मैं का धन, दौलत का धन इकट्ठा करने पर सर्वनाश हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। बाप का साथी बेटा नहीं, बेटा का साथी बाप नहीं, गुरु का साथी चेला नहीं, चेला का साथी गुरु नहीं। गुरु जी को बनाया, कहाँ जा रहे हो? गुरु जी बनाने जा रहे हैं। अरे गुरु जी तो पहले से बने हुए, तू क्या बनाएगा? तू क्या बनाएगा? जब गए गुरु जी को बनाने के लिए, तो जैसे तैसे गुरु जी ने बड़ा समय काटा, लाइन पाए, टेप पाए। अब गया शिष्य गुरु बनाने, अब ले गया बादाम, किशमिश, छुआरे, पता नहीं, हम तो नहीं खाते हैं, हमें तो डायबिटीज, हम खा ही नहीं सकते, पहले से डायबिटीज हो गई, खाते नहीं। 800, 900, 1000 रुपए की बर्फी लेके गए, लो गुरु जी ये आपके लिए लाया हूं, 1000 रुपए किलो आई है। गुरु ने कहा ऐसा शिष्य आया है, ये तो डूबा हुआ है ही, और मुझे भी उसी में डुबाना चाहता है। अगर वास्तव में गुरु है तो ऐसी दहाड़ मारेगा, ऐसी दहाड़ मारेगा, मिठाई का डब्बा लेके भाग जाएगा। फिर वो बाटे क्यों? वो जानता है ऐसा शिष्य बनाया तो ये तो रसाताल में है ही, और मुझे भी रसाताल में जाना पड़ेगा। ऐसा होता है। फिर हम उसे दुश्मन मानने लगते हैं। कोई चर्चा भी चले कि भला, अरे बाइयात आदमी है, बेकार है, क्रोधी है, घमंडी है, अहंकारी है, अपनी बीमारी जो लगी है वो बताने को तैयार नहीं है, उल्टा बोल रहा है। तो ये भी जानते हैं
राम जी को मानो, लेकिन राम की बात पहले मानो। श्री कृष्ण जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। शंकर जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। ब्रह्मा जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। देवी दुर्गा को मानो, उनकी बात पहले मानो। अब जहान में तलाश करो, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण कहां मिलेंगे? जहां मिले वहां जाओ, देखो, उनकी मानो। गुरु जी बनाए हैं तो गुरु जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। जब आप लोग इस मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, आपका कर्तव्य बनता है। वैसे नहीं आए, वैसे नहीं आए। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। संस्कार कर्मों से बनते हैं, अब कर्मों से बनते हैं। संस्कारों के कारण हरिद्वार पर आपका आगमन हुआ है। क्यों? जमाने में जाओ, किसी न किसी रूप में जब पर्दा हटेगा तो पता चल जाता है। यहाँ पर हम किसी को काला गोरा नहीं देखते हैं, गरीब अमीर नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, वर्गवास से हम किसी को नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि आप मानो मत मानो, आगे ये बात कहनी पड़ती है, हम नर नारी भी नहीं देखते। वो कतरा हमारे पास है ही नहीं। आप क्या देख रहे हैं तो आप जाने, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी में अपनी मर्जी हम नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते? एक सज्जन गए, हाथ में बाल्टी है, दूधिया हलवाई से कहा, लो भाई साहब ये 200 रुपए, और 200 रुपए का दूध हमारी बाल्टी में कर दो। रुपए 2 से लिए हलवाई ने, गले में डाले। जब बाल्टी हाथ में आई तो दूधिया ने कहा, भैया ये बाल्टी गंदी, अंदर भी गंदी है, बाहर भी गंदी है, इसे साफ करके लाओ। गंदी बाल्टी में हम दूध नहीं कर सकते। लो 200 रुपए, अरे ऐसी में कर दो। गंदी में हम नहीं करेंगे, हलवाई ने मना कर दिया। अब हम देखें स्वयं के शरीर को, स्वयं के जीवन को, कि ये कितना गंदा है, ये कितना गंदा है। कैसे गंदा है पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये मटका है शरीर, शरीर एक मटका है, इसमें 9 द्वारे हैं, सभी जानते हैं। कहो गिना दो, 9 द्वारे हैं। जो इसमें भरा जाता है वो 9 द्वारों, कोई दर है, कोई द्वार है, उससे भरा जाता है और द्वारों से निकलता जाता है। तो आप समझ सकते हैं, जब मटके में 9 द्वारे हैं, उसमें एक बूंद जल टिकने वाला नहीं। कब टिकेगा? कब टिकेगा? समझो जरा। हमारे द्वारा अनेकों बार कहा गया है, आत्म समर्पण। उस मटके को जल में डुबा दो और जल में डूबने के बाद फिर एक बूंद बाहर निकलने वाला नहीं। ये तरीका है। तो समर्पण की बात आती है। वैदिक काल का इतिहास बताता है, आज भी चित्रों में हनुमान जी को किसी ने देखा तो नहीं। उस समय उनका क्या रूप स्वरूप होगा? लोग तो अपनी नाना प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। कोई लंगूर भी कह देता, पता नहीं क्या क्या कह देता। ये दुनिया है, ये संसार कह देता है, देखा नहीं। लेकिन जब चित्र आप देखेंगे, दोनों हाथ यों हनुमान जी के, वो अपने हृदय में राम सीता की मूर्ति दिखाते हैं। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हैं
इन्होंने कहां से आगमन किया ये तो ही जाने। संस्कार रहा होगा, त्याग रहा होगा, तपस्या रही होगी के कारण जो वर्तमान में दिव्य स्वरूप परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, न आते हैं न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, परम लाइट है, परम ऊर्जा है, उनका दीदार, उनका दर्शन महात्मा जी ने वर्तमान में किया न होता तो महात्मा जी खुद ही अपने को भगवान मानते हैं, हकीकत की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। वही बात आती है, क्यों? जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये मौका मिला है, जो समय मिला है, वक्त मिला है, आप इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में पधारे हैं, सत्य के साथ में आए हैं, तो जिसलिए नर नारी का शरीर मिला है, जो सुन रहे हो, पूर्व में भी अनेकों बार कहा गया है कि जब आपकी बहन बेटियों का युवाओं का आगमन सत्य के साथ में हुआ है, आपका कर्तव्य बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित न रहे, सुनकर कर्म में ढालें, व्यवहारिक रूप दें, तो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। एक बात बताओ, परमात्मा के पास क्या शक्ति है? जब दिखाई नहीं देता परमात्मा तो शक्ति का क्या पता? आपके पास क्या शक्ति है? सबके पास क्या तक शक्ति है, ताकत है? आपके पास है, आपके पास है, आपके पास नारायण हरि परमात्मा की दी हुई आंखों की शक्ति है। अगर आप जस की तस इस आंखों की शक्ति को देखेंगे तो सामने वाला जस की तस दिखाई देगा। इन आंखों से आप बुरी निगाह से देखेंगे इनको, जो आपकी बहन बेटियां हैं, इनको बुरी निगाह से देखेंगे तो जूते पड़ेंगे, बचेंगे क्यों? शक्ति तो है, परमात्मा ने दी है, उसका आप दुरुपयोग कर लो। और इन आंखों की शक्ति से आप इनको देवी स्वरूपा देखेंगे तो आपको सकारात्मक आशीष मिलेगा। दोष इन आंखों में नहीं है, दोष आंखों में नहीं है, आंखों की शक्ति आपको मिली हुई है, लेकिन आप आंखों की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे, और सदुपयोग करेंगे और चलते रहे तो जीवन धन्य हो जाएगा। सबके पास कानों की शक्ति है। इस आड़मास के पुतले में नारायण साकार हरि परमात्मा ने कानों की शक्ति दी है, हम आप सभी जानते हैं। अगर आप सुपर खां को सुनोगे तो लंका तबाह हो जाएगी कि भैया वो वनवासी है, उनके पास एक पत्नी है, बहुत सुंदर है, वो तुम्हारे लायक है। गड़बड़ हो गया। सुपर खां की बात सुनकर अपहरण किया, ऐसा लेख कहता है। एकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुलवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला।
कानों की शक्ति होगी, जुबान की शक्ति जीती है आपको। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो, तो प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, दंगा फसाद नहीं होगा। और आपने इसी जुबान की शक्ति से मां बहन की गाली दे दी तो महाभारत होगा, बचेगा। शक्ति तो आपके पास है। और कहां तक गाथा करेंगे, जिस्मानी ताकत आपके पास है, सदुपयोग करोगे प्रणाम कैसा आएगा, और दुरुपयोग करोगे तो प्रणाम कैसा आएगा। ये आप पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। और मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। छल कपट छोड़ो, झूठ छोड़ो, धोखा देना छोड़ो। हम इतने सातिर हैं, इतने सातिर हैं, इतने सातिर बन चुके हैं, हम अपना राज्य साम्राज्य बढ़ाने के लिए दूसरों को गुमराह करते हैं, उन्हें आरोपित करते हैं, किस किस तरीका से उन्हें नवाजते हैं। भूल गए तुम्हें जो जिस्मानी ताकत मिली है, आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे बच नहीं सकते। परमात्मा नारायण साकार हरि का विधान है, इनके विधान से बचना ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। क्यों? ये संसार पूरा ब्रह्मांड कर्म करने को स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। भोगना पड़ेगा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कुछ दिन पहले हमारी मौजूदगी दौसा शहर राजस्थान में थी। वहां का जो हमने मंजर देखा, वहां के हालात देखे, वहां के लोगों को हमने परखा। एक एडिशनल एसपी पुलिस आए हुए थे, वो हमसे भी कह के गए जब तक आप यहां रहना चाहें रह सकते, कोई दिक्कत नहीं।